नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं मंगलमय मंगलकरण वीतरागविज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादिमः करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मैं थोड़ा सा हंस इसलिए रहा था कि बहुत समय बाद प्रवचन कर रहा हूँ। इसे कहते हैं ना, अपनी ही भूल से दुखी है और अपनी भूल को मिटा के सुखी हो सकता है। मुझे ऐसा भ्रम हो गया था कि मुझे प्रवचन नहीं करने चाहिए, तो मैं 2-3 साल प्रवचन नहीं करता था। फिर अपनी भूल सुधार ली और बहुत समय बाद आज गद्दी पे बैठा हूँ, तो अच्छा तो लगता ही है। चलो, मोक्षमार्ग प्रकाशक की बात चल रही है, और जब रोज़ मोक्षमार्ग प्रकाशक की बात चल रही तो फिर मुझे भी कोई दूसरा प्रकरण लेने की इच्छा नहीं है। 7वें अध्याय में एक प्रकरण की बात लगभग 40 मिनट अपन करेंगे। प्रकरण का नाम है सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि। मैं अपनी बात शुरू करूं उसके पहले एक छोटा सा उदाहरण की बात मैं आपसे कर लेता हूं। पुराने ज़माने में ट्रांजिस्टर हुआ करते थे, अभी एफएम होते हैं। तो ब्रॉडकास्ट सेंटर से जिस फ्रिक्वेंसी से रिले होता है, आप अपने ट्रांजिस्टर को उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करो तो आवाज़ सही आती है। और जिस फ्रिक्वेंसी से आ रहा है और आपको उस फ्रिक्वेंसी को सेट ना करो तो क्या होगा कि खरखराहट आएगी, मधुर संगीत नहीं आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस फ्रिक्वेंसी से बात कही जाए उस फ्रिक्वेंसी से सेट करना, तो आपको संगीत सुनाई देगा, नहीं तो आपको खरखराहट आएगी। माने वक्ता जिस विवक्षा, जिस अभिप्राय, जिस अपेक्षा से कोई बात करे, अगर श्रोता उसको उसी विवक्षा, उसी अभिप्राय से ग्रहण करें तो सम्यक ज्ञान होएगा, नहीं तो अज्ञान के अलावा कुछ नहीं होगा। चलो, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि, पेज नंबर 257, इसकी थोड़ी सी चर्चा करनी है। इस सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि है क्या? कौन है, कहाँ मिलता है? इसे मैं ऐसा कहता हूं कि जो मोक्ष मार्ग की राह पर चल दिए हैं लेकिन अभी दरवाजे तक पहुंचे नहीं हैं, सन्मुख है ना, उन्मुख नहीं है, सन्मुख लेकिन अभी दूर है, इसलिए मिथ्या दृष्टि। तो सम्यक दर्शन तो होएगा लेकिन अभी नहीं है, इसलिए उसको मिथ्या दृष्टि टाइटल मिला। हमें ऐसा नहीं समझना चाहिए कि ये अलग प्रकार के अज्ञानी की चर्चा तो 3 पहले हो चुकी है। निश्चयाभासी, व्यवहाराभासी, उभयाभासी, वो जो जिनवाणी को पकड़ के अर्थ नहीं समझने से गड़बड़ करते हैं, उनकी चर्चा पूरी हुई। अब यहाँ जिनकी चर्चा हो रही है, इसे मैं कहता हूँ ईमानदार मिथ्या दृष्टि हैं, जो मन से मोक्ष मार्ग का प्रयत्न करते हैं, आत्मकल्याण की भावना से करते हैं और जिनवाणी के अनुशासन में करते हैं। ठीक है? तो इसे मैं इसको ऐसे भी कहता हूँ कि सम्यक दर्शन की जो पूर्व पात्रता या उसकी जो बेसिक नीड्स हैं, वे क्या होनी चाहिए, उसकी चर्चा इस प्रकरण में की गई है। मैं डिस्क्लेमर इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मिथ्या दृष्टि की बात करते अपन को लगता है कि अपन मिथ्या दृष्टि हैं क्या? कौन ने कही?
मैंने तो नहीं कही। ये मिथ्या दृष्टि की चर्चा नहीं हो रही है, ये सम्यक तो उन्मुख जो लोग हैं उनकी चर्चा हो रही है। मैं जानबूझे एक शब्द खा गया, ठीक है। चलो, अब सम्यक्त के सन्मुख जो मिथ्या दृष्टि हैं उनका निरूपण करते हैं। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादिक कर्मों का क्षयोपशम हुआ। 6 ढाल की पहली ढाल पढ़ जाओ पूरी, हैं? दुर्लभ लही जो चिंतामणि त्यो पर्याय लही तस्त्रणी, फिर वहाँ से संगी पंचेंद्री हुआ, फिर संगी पंचेंद्री से मनुष्य हुआ, फिर मनुष्य में भी सुकुल आयु निरोगिता। जितना आपको ये वैराग्य का उपदेश पढ़ना वो सब इस लाइन का हिस्सा है। कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर, किस कारण से आया नहीं पता, निगोद से निकला, किस कारण से निकला नहीं पता, समझ लो जो भाव परावर्तन का जो सिस्टम है उस सिस्टम से परिणाम में बदलाव आया, वो निकल आया। तो कोई मंद कषाय आदि का कारण पाकर ज्ञानावरणादि कर्मों का क्षयोपशम हुआ। अभी मैं कुछ बताऊंगा आपको इसमें, जिससे तत्व विचार की शक्ति हुई। फिल्टर कर दिया किनको 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 फिल्टर कर दिया कि उन ज्ञानावरणादि के क्षयोपशम वालों को फिल्टर कर दिया जो अपनी बुद्धि का उपयोग डेड में करते हैं, समझे ना, आचार्यत्व में करते हैं, दूसरे को मैं ज्ञानी हुए बतलाने में करते हैं, अपना धंधा बढ़ाने में करते हैं, देश दुनिया की हजारों चीज़ों को आप इसमें, आप जितना आपके पास समय हो, जितनी बुद्धि हो उतना बोल दो, उन सबको फिल्टर कर दिया। क्षयोपशम तो है, क्योंकि मनुष्य गति में जितने जीव हैं सबके पास ज्ञानावरण का क्षयोपशम है, लेकिन हर आदमी क्षयोपशम का काम में कहाँ ले रहा है। तो उन सबको फिल्टर कर दिया। जो क्षयोपशम तो आ गया, माने क्षयोपशम ज्ञान की पात्रता तो आ गई, लेकिन इसके बावजूद भी काम में नहीं ले रहे, ठीक है। तत्व विचार करने की शक्ति हुई, मोहमंद हुआ। ये हर चीज, हर अगली लाइन में पिछले वालों के बाद जो बचे उनको फिल्टर करना। तत्व विचार की शक्ति हुई, फल क्या निकला कि मोहमंद होना चाहिए। इसमें 2-4 घंटे बोलो तो कम पड़े। क्यों? तत्व विचार का फल क्या है कि तत्व विचार का फल परिणामों में विशुद्धि है, मोह की मंदता है, सरलता है। तत्व विचार तो होए और मोह की मंदता न हो, कषायों में सरलता न हो। इसका अर्थ यह है कि हमने मोह मंद इसके नाम पे, तत्व विचार के नाम पे और कुछ विचार किया होगा, तत्व विचार तो कम से कम नहीं किया। शक्कर खाए और मुँह मीठा ना हो तो बोलो उसको शक्कर कौन कहे। तो तत्व विचार का फल क्या? मोहमंद होना चाहिए। ये थर्मामीटर है, तत्व विचार कर रहे हो ना, थर्मामीटर लगाओ, हाँ मोहमंद दिखाई दे रहा है पास, तब अरे ये तो बहुत तेज दिख रहा है, फेल। इसलिए मैंने कहा आप कहे ना सबको फिल्टर करना कि ज्ञानावरण का क्षयोपशम हुआ, तत्व विचार की शक्ति हुई, मोहमंद हुआ। अब उसके बाद क्या हुआ? तत्व विचार में उद्यम हुआ। शक्ति होना अलग बात है, उद्यम होना अलग बात है। यहाँ ये जितने सभी बैठे हैं ना, ये इस लाइन पे खड़े हुए कि इतनी स्टेजें पार करी। क्षयोपशम हुआ, शक्ति हुई, मोहमंद हुआ, तो तत्व विचार में उद्यमवंत हुआ, ठीक। और बाह्य निमित्त देव गुरु शास्त्रादिक का हुआ, उससे सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। अब एक एक लाइन पे घंटों बोला जा सकता है, पर हमें तो आगे जाना है ना, इसलिए मैं भी इसको नट शैल में बोल रहा हूँ। अब आप इसमें देखो, क्षयोपशम हुआ, शक्ति हुई, मोहमंद हुआ, तत्व विचार में उद्यम हुआ, देव शास्त्रु का हुआ, सच्चे उपदेश का लाभ हुआ। सब में हुआ है, किया नहीं है। क्या मतलब इस बात का? टोटरमल जी क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं
यहाँ तक आ गए तो बहुत ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है। ये तो सहज पुण्य के योग से ऐसे बनाओ हजारों बार बने हैं, हुआ। समुद्रण में भी तो गए, इससे बढ़िया बनाओ क्या होता है। वहां भी तो क्रम तो यही पड़ा। समोसरण गए, भगवान की दिव्य ध्वनि तक गए तो हुआ कि क्या, उपदेश का लाभ हुआ। यहां तक तो हमने कुछ नहीं किया, जो होना था वो ऑटो पायलट मोड में होता गया। जैसे कर्म के उदय आए, जैसे सहज परिणाम बने, वैसा होता गया। जो सामान्य पुरुषार्थ में अभी उसको गौण कर रहा हूँ, इसलिए मैंने पहले कहा था स्टेशन जिससे बोल रहा हूँ उससे सुनना, नहीं तो आपको ऐसा थोड़ी होता है। तो मैं जिस अपेक्षा से बोल रहा हूँ तो जहाँ ले जाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश करना। हुआ। अब आगे, वहाँ अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के, इस पे डालो 1 नंबर, ठीक है। फिर दूसरा, देव गुरु धर्मादिक के, नंबर 2। फिर तीसरा, जीवादिक तत्वों के, 3 नंबर। फिर चौथा, निज पर के, 5वां, अपने को हितकारी अहितकारी भावों के इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर। मोक्ष मार्ग का सिलेबस इतना है। पढ़ो एक बार। 5 चीजें मैंने कही थी ना, कौन कौन सी थी हैं? एक, पहली बात कौन सी है? 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। इससे ज़्यादा पंचायत में नहीं पढ़ना। मोक्ष मार्ग में जाना है ना। अब सब क्या करें क्या करें, क्या सुने क्या नहीं करें, ये करो। ये सिलेबस है मोक्ष मार्ग में जाने के लिए। इस सिलेबस टोडरमल जी ने लिख दिया, नक्की कर दिया कि क्या क्या निर्णय करो। कि प्रयोजन भूत मोक्ष मार्ग के, मोक्ष मार्ग के नाम पे तो 4 अनुयोग हैं, मोक्ष मार्ग के नाम पे तो 12 अंग है। तो क्या, अपने प्रयोजन भूत, बस। अपने प्रयोजन भूत का क्या मतलब? जिसकी जैसी बुद्धि, जैसी जिसकी समय, अथवा जिसकी जेब में जैसे पैसे, वैसा अपने प्रयोजन भूत। क्या मतलब? हम बाजार गए कोई मल्टी स्टोर में, जहाँ सब प्रकार के ब्रांड हैं, जहाँ लाख रुपए की भी चीज़ मिलती है और 2 रुपए की भी चीज़ मिलती है। अपना प्रयोजन भूत कौन? हम कौन सी दुकान में घुसे हैं? क्रेडिट कार्ड का जितना पावर है अथवा हमारे पास जितनी पेमेंट की कैपेसिटी, उसी के हिसाब से हम अपनी डिसाइड करते हैं ना क्या माल लेना है। तो सब 12 अंग में क्या नहीं है, क्या छूटा और कौन सी चीज़ बेकाम की है, बताओ मुझे। जिनवाणी का कोई अंश काम का नहीं है, ऐसा नहीं है। पर सवाल है किसको और कब, समझिए ना। तो अपने प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग के भैया, अगर उम्र ज़्यादा हो गई है, ज़्यादा समझ में नहीं आता है और समय कम है, तो यह है ना वो 100 पर का भेद ज्ञान कर लो, फुल स्टॉप, हो गया काम। और बहुत समय है, बहुत विद्वान हो तो बहुत अनुयोग पढ़े, जितना पढ़ना उतना पढ़ो, कौन मना करता है। अपने प्रयोजनभूत मोक्ष, प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। क्यों? हर आदमी अलग जगह खड़ा है। कौन सी चीज़ किसको नीडफुल, कौन सी चीज़ किसको नीडफुल नहीं, मुझे बताओ। कौन सा कलर खराब, बताओ। अरे दुकानदार के यहाँ तो सारे कलर बिकते हैं। किसी को लाइट कलर पसंद आता है, किसी को डार्क आता है। काला रंग किसी को खूब बिकता है और किसी को हरा रंग बिकता है और किसी को तिरंगा बिकता है। कौन सा खराब है? अपने प्रयोजनभूत। ऐसे ही कि मोक्ष मार्ग के प्रयोजनभूत, जो चीज़ मोक्ष मार्ग में तुम्हें फायदा दे वो करो और जो फायदा ना दे वो छोड़ दो। अब क्या फायदा देगा क्या नहीं देगा, इसका डिसीजन तो खुद को ही करना पड़ेगा। इतनी बुद्धि तो खुद को ही चाहिए। चलो आगे। देव गुरु धर्म आदि के, अब मोक्ष मार्ग का निर्णय करना है ना, तो मोक्ष मार्ग की
जो बेसिक आइडेंटिफिकेशन है अथवा मोक्ष मार्ग की जो बेसिक आउटलाइन ड्रॉ करेगा वो कौन करेगा? कि देव, गुरु और धर्म। मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूँ, भले मैं हल्के तरीके से कह रहा हूँ कि कोई भी मोक्षार्थी जीव को सबसे पहले अगर निर्णय करना जरूरी है तो सबसे पहले देव, गुरु, धर्म का निर्णय अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? मैं आपसे पूछता हूँ, एक बार देव के निर्णय को एक तरफ कर दो, फोल्ड कर दो। अब मैं पूछता हूँ, तीर्थंकर कितने होते हैं? अरे यार, जब मैं ऊपर बैठूँ ना तो मुझे कम सुनाई देता है। हाँ, कितने? आपने सुनी नहीं मेरी बात। मैंने ये कहा था देव के निर्णय को एक तरफ रख दो। अब बताओ तीर्थंकर कितने होते हैं? बोलो। अरे कौन ने बताई? आपने कि नहीं? सच्चे देव ने बताया तो मैं कह रहा हूँ एक तरफ रखो अभी। अब बताओ तीर्थंकर कितने होते हैं? पूछ रहा हूं मैं तो। माने अगर आप देव का श्रद्धा नहीं करो, केवल ज्ञान का निर्णय न करो, तो आप एक कदम मोक्ष मार्ग में नहीं चल सकते। तीर्थंकर 24 होते कौन ने बताए? ये पंचम काल चल रहा है, हुंडापसरणी काल, चौथा काल हुंडापसरणी था, ये कहाँ से आया? महावीर पहले होंगे, महावीर 24 में होंगे और आदिनाथ पहले होंगे, ये कौन ने बताई? विदेश क्षेत्र में 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं, कौन ने बताई? देवधनी में तो आया, उसी के भरोसे तो है। प्रथमान योग का एक शब्द तीर्थंकर के निर्णय, केवल ज्ञान के निर्णय के बिना आप बोल नहीं सकते। आदिनाथ के पिता का क्या नाम बताओ? और महावीर के? समझ में आई ना? ये जो बोल रहे हो आप केवल ज्ञान के भरोसे बोल रहे हो। ठीक है, चलो प्रथमान योग को गौण करो। अभी कर्णान योग का कौन सी चीज आप बिना केवल ज्ञान के जान सकते हो? कर्म 8 होते हैं, 148 प्रकृतियां होती हैं, और इसका मध्यम काल इतना, जघन्य काल इतना, और उत्तम काल इतना, उत्कृष्ट अवगाहना इतनी। ये सब जो बातें हैं ये आपने कहाँ देखी? सोचो। केवल ज्ञान के अलावा इन बातों को देखने का और कोई ठिकाना है? 3 लोक होते हैं, ऊर्ध्व, मध्य और अधो। ये कहाँ से बोले आप? केवल ज्ञान से ही बोले ना। और केवल ज्ञान को आप एक तरफ रख दो तो आप बोल सकते हो? नहीं बोल सकते, राइट? अब चरणान योग, कब खाना, कब नहीं खाना, क्या खाना, क्या नहीं खाना, पानी की मर्यादा सामान्य रूप से छानो तो इतनी, इतना गर्म कर दो तो इतनी, इतना गर्म कर दो तो इतनी, ये कहाँ से आई? आधुनिक साइंस तो कुछ उल्टा ही कहता है। फिर कहाँ से? आप किसके भरोसे जो चरणान योग का जो भी पालन कर रहे हो वो किसके भरोसे? ठंड में इतनी मर्यादा, गर्मी में इतनी मर्यादा, और बारिश में इतनी मर्यादा, पिसे की इतनी, खड़े की इतनी, ये कहाँ से आई? और नमक की इतनी, और तेल की इतनी, और उसको उबाल दो तो इतनी, और घी में तल दो तो इतनी। बताओ। जे व्याख्यान, ये विधान आप किसके भरोसे सुन रहे हो, समझ रहे हो, मान रहे हो? बताओ। चलो छोड़ो। द्रव्यान योग अपन मास्टर। तो द्रव्यान योग में जो 6 द्रव्य, 7 तत्व की चर्चा है, कोई वेरीफाई कर सकता है बिना केवल ज्ञान के? धर्म द्रव्य होता है, अधर्म द्रव्य होता है, काल द्रव्य होता है, कोई वेरीफाई कर सकता है? अरे छोड़ो, मैं आत्मा हूं। अब तो मैं थोड़ी कठिन बात कह रहा हूं, खतरनाक सी। मैं आत्मा हूं, इस बात को भी हम आगम के भरोसे केवल ज्ञान के सहारे जानते हैं। क्या बात करते हो? हाँ ठीक है, सही करते हैं। आत्मा अनादि अनंत है, तुमने जानी? आत्मा अनंत गुणों का गोडाउन है, तुमने गिने? आत्मा अनंत शक्तियों का संग्रहालय है, तुम महसूस करते हो?
मैंने जिन बातों को हम इतना सरल समझते हैं ना कि इसमें क्या है, मैं कह रहा हूं कि कोई भी बात सर्वज्ञ के ज्ञान के बिना हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है। तो मोक्ष मार्ग का निर्णय करना है ना, तो मोक्ष मार्ग के निर्णय में सबसे पहला स्टेप है देव गुरु धर्म का निर्णय करो। ये क्यों करो? क्योंकि जैन दर्शन का मोक्ष मार्ग वहीं से शुरू होता है और वहीं फुल स्टॉप होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। ये मोक्ष का मार्ग ये है, कैसे जाना? आत्मा के आश्रय से सम्यक दर्शन होता है और परोन्मुख दृष्टि से मिथ्या दर्शन होता है, कैसे जाना? टोडरमल जी तो ये कहते हैं इसी ग्रंथ में, रहस्यपूर्ण चिट्ठी में, कि आत्मा का जो अनुभव है ना, संजय जी जिसकी थोड़ी चर्चा करना चाह रहे थे, कि आत्मा का जो अनुभव है ना वो अत्यंत परोक्ष है। और कैसा परोक्ष है? कि आगम में जो आत्मा का स्वरूप लिखा है उसमें यह जीव अपने परिणाम मगन करता है, बस। प्रदेश प्रत्यक्ष तो तब भी नहीं होते, हो ही नहीं सकते। सन्नाटा छा गया। तो देव का निर्णय करना है ना। अब मेरा आपसे दूसरा सरल प्रश्न है बाल बोध का। सच्चा देव किसे कहते हैं? सबको रटा है, सबको रटा है। किसे कहते हैं सच्चा देव? अरे सबने बाल बोध पढ़ी है, बोलने में दिक्कत है। बोलो सच्चा देव किसे कहते हैं? अरे वजनदारी इतनी तो जितनी संख्या है। सच्चा देव किसे कहते हैं? आप तो कुछ भी कहो, हम तो सुनेंगे ही नहीं। मैं पुरुषों से कुछ नहीं कह रहा हूं, बोलना आप थोड़ा। सच्चा देव किसे कहते हैं? इतना धक्का लगाना पड़ता है। जो वीतरागी हो, सर्वज्ञ हो और हितोपदेशी हो, उसे सच्चा देव कहते हैं। राइट के रॉन्ग? ठीक है। अब वीतरागी किसे कहते हैं? अरे मुझे कुछ नहीं है, आप ही बोल रहे हो। मैं तो आपसे पूछ पूछ के आगे बढ़ रहा हूं। बोलो वीतरागी किसे कहते हैं? हैं? मैं अपनी देसी भाषा में बोल दूं, लेना एक नहीं, देना दो नहीं, इसका नाम वीतरागी। नहीं समझे? किसी से प्रसन्न नहीं, किसी से नाराज नहीं, इसके नाम वीतरागी है ना। तो हमारे देव कैसे हैं? पक्का वीतरागी, राइट। अब मेरा प्रश्न ये है कि हमारे भगवान वीतरागी हैं, इसका श्रद्धान कितनों को है? हाथ कोई नहीं उठाना, सब मन में ही सोचना, क्योंकि लफड़ा पड़ेगा। सोचो, हमारे भगवान वीतरागी हैं। अगर हमें ये ज्ञान है तो उनके प्रति तुम्हारे भरोसे पारसनाथ भंवर में नैया, ये कैसे मुंह से निकलेगा? जिनवाणी में तो लिखा है। हम कब मना कर रहे हैं? हम भी उसी जिनवाणी से बात कर रहे हैं। पर मैं कह रहा हूं, मैं भी किस स्टेशन से बोल रहा हूं? अरे भैया, हमारे घर में कोई आदमी आता है तो हम उससे भी कहते हैं कि आओ पधारो, आपका ही घर है। पर जिससे हमें कहते हैं ना कि आओ पधारो, आपका ही घर है, इसका अर्थ होता है कि बेटा बिल्कुल मत समझ लेना कि तेरा घर है। और एक घंटे बाद वो न जाए तो फिर अंदर जाकर क्या हो गया, काय के लिए बैठे, जा काय नहीं रहे? फिर जुगाड़ बिठाओ। फिर नहीं हो तो बेशर्मी से कहो कि भाई साहब सोना है, तो कहे सोना, मैं इस कमरे में सो जाऊंगा। तो बोलो फिर क्या होगा? और फिर आप कुछ कहो तो आप ही ने तो कही थी अपना घर है। अच्छा, अपना घर कही तो वो पेंट शर्ट उतार के बढ़िया नाइट पैंट पहन करके बैठ सकता है आपके घर में? बताओ, कहा क्या? कहा क्या? अरे भाई साहब क्या संकोच कर रहे हो? अपनी घर है, बिल्कुल कंफर्टेबल रहो, यही कहा गया ना। माना क्या गया कि मेरा घर बिल्कुल नहीं है, तमीज से रहना। बोलो ऐसा ही होता है कि नहीं होता है? इसमें किसी को शंका होती है? लोक बिहार में कोई लड़ाई आती है, हम यहां लड़ बैठते हैं।
अरे कहा तो यही गया कि हे भगवान आप अधम उद्धारक हो, दीन दयाल हो, सबके दुख को दूर करने वाले हो, यही कहा गया। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, वो सही गलत अभी इस बहस में मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं तो कह रहा हूँ कहा गया। लेकिन जब हम वस्तु स्वरूप के निकट जाकर के देखेंगे तो क्या दिखाई देगा? अब मैं आपसे पूछता हूँ, कितने लोगों को देव का ये श्रद्धान है कि वे कुछ नहीं करते नहीं, कर नहीं सकते। ये कहते ही आपको लगता आप अपमान कर रहे हो भगवान का। अरे भगवान का अपमान नहीं कर रहा हूं, भगवान का वस्तु स्वरूप बता रहा हूं। हमें लगता है कि भगवान कुछ नहीं कर सकते माने उनका अपमान है। अरे वे खुद कह रहे हैं कि कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता। जब कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता तो वे भी किसी का कुछ नहीं कर सकते और हम भी किसी का कुछ नहीं कर सकते। ये वस्तु स्वातंत्र का उद्घोष है। और हमारे दिमाग में क्या बैठा, परीक्षा होए बेटा मंदिर जाना, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हरिहरम नमो ज्ञानम। जितना बड़ा काम उतनी बड़ी श्रद्धा। बोलो नहीं है ऐसा? अरे कौए सब जगह एक से काले हैं, कहीं उड़ते दिखते हैं कहीं बैठे दिखते हैं। मैं बहुत ईमानदारी से और गंभीरता से कह रहा हूं, अपने मन के चोर को पहचानना। हमें कौन से भगवान पसंद हैं? करने धरने वाले के बीतरागी? कहते तो हैं बीतरागी और डिपार्टमेंट के काम हजारों दे आते हैं। कोई उल्टे साथिया बना के दे आता है, तो कोई रस्सी बांध के दे आता है, तो कोई छत्र चढ़ा के दे आता है। बोलो चलो कोई बात नहीं। भगवान कैसे हैं? बीतरागी, राइट। अब भगवान कैसे थे? दूसरी विशेषता क्या थी? हैं सर्वज्ञ। सर्वज्ञ माने सब ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या बात, बता दीजिए क्या पूछ रहे हैं। अरे मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ, सर्वज्ञ किसे कहते हैं? जो तीनों लोग तीनों कालों में सब द्रव्यों का सारा परिणमन जो एक पद जानते हैं, वर्तमानवत जानते हैं, उन्हें सर्वज्ञ। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? हमारे भगवान सर्वज्ञ हैं तो तीन लोक में एक पार्ट मैं हूं कि नहीं हूं, और मेरा आगा पीछा उन्हें जाना है कि नहीं जाना है। अब इस रामायण का क्या मतलब है कि हम नहीं आते तो ये शिविर मैं मुफ्त में अपनी ये 10-20 किलो की टोकरी गार्बेज की काय के मैं करता, मैं नहीं हूं तो वो तो भाई साहब अच्छा रहा आप आ गए एंड टाइम पे, नहीं तो क्या बेवकूफ आदमी, नहीं तो जैन दर्शन में है ही नहीं। काय का नहीं तो है? जो होना है वो ही होगा, जब होना है तब ही होगा, जैसा होना है वैसा ही होगा, जिससे होना तब तैसा ही होगा। हम जबरदस्ती मुफ्त के सरपंच बनने फिर रहे। अगर हमें जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञता का पक्का निर्णय हो जाए तो ये सरपंच ही 1 मिनट में ख़त्म हो जाए और हम सब अपने अपने घर के सरपंच हैं। कोई घर का, कोई दुकान का, कोई धर्मशाला का, कोई मंदिर का, कोई संस्था का, कोई राज्य का, कोई देश का, कोई दुनिया का। बोलो नहीं है? दादा तो एक वो सुनाते थे ना कि बहू ने वो दही के लिए मना कर दिया अम्मा जी को, तो छाछ के लिए, तो लौट के गई कि कहाँ से आ रही? तुम्हारे घर से। काहे के लिए? कि दही लेने गई, छाछ लेने गई थी, मना कर दी। कौन ने? वो कौन होती? तू चल मेरे साथ। बड़ी उम्मीद जग गई। घर आई, यार जी छाछ तो नहीं है। तो तुम्हारी बहू ने भी तो यही कही थी कि वो कौन होती है, मना करूंगी तो। बोलो अपन सब ऐसे ऐसे सर्वज्ञ नहीं है? सोचना, भले मैंने आपको थोड़े हंसी के वातावरण में कही है, थोड़े हल्के वातावरण में कही है, पर बात तो उतनी वजनदार है। हम सच्चे देव के श्रद्धान की बेसिक की बात करें, नर्सरी का पाठ पढ़ा रहा हूं मैं आपको, LKG का। जिनेंद्र भगवान वीतरागी होते हैं, जिनेंद्र भगवान हितोपदेशी होते हैं, जिनेंद्र भगवान सर्वज्ञ होते हैं। अगर हमें एक खबर हो तो जे पर के प्रति जो अनादि की कर्ता बुद्धि है, इसको रहने का घर कहाँ है? कर्ता बुद्धि होती काय बात से है?
इसी बात से तो होती कि मैं तेरा करूंगा तू मेरा कर। और यहां तो वस्तु स्वरूप ये कह रहा है कि कोई किसी का नहीं करता, होता स्वयं जगत परिणाम, तू जग का। बोलने में तो बहुत अच्छा लगता है, और अभी 10 मिनट थोड़ा आगे पीछे हो जाए तो फिर जो आफ्टर इफेक्ट होते हैं, बोलो अरे भैया ये लोग क्या बोलना चाहिए, व्यवहार और क्या बोलना चाहिए, श्रद्धान, इसकी संगति भी हमें नहीं भूलनी चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं कि जो श्रद्धान में पक्की बात है हम उसको, अच्छा देखो ये तो समय सार की बात करते हैं और वहाँ रोटी खाते हैं। अरे तो क्या समय सार वाले रोटी नहीं खाते? भूमिका भी तो कोई वस्तु होती है कि नहीं होती है, हम उसको गौण कर जाते हैं। तो यथा योग कर्तृत्व के भाव आएंगे, कर्तृत्व के भाव आने के बावजूद भी अंतरतम की गहराई में ये बात पक्की हमारे चित्त में होनी चाहिए कि कोई कितना ही कुछ कर ले, किसी के करने या धरने से कुछ नहीं होता है, जो होना होता है वो ही होता है, और इसके भरोसे हम निराकुल सोते हैं। एक उदाहरण देता हूँ, थोड़ा सा फ्लैशबैक में ले जाता हूँ आपको, करूँगा मैं समय पे ख़त्म कर दूँगा, आप चिंता मत करो, पूरा हो ही नहीं हो कोई फ़र्क नहीं। फ्लैशबैक में ले जाता हूँ थोड़ा सा। यहाँ जितने लोग बैठे ना, कोई पैदाइशी तत्वज्ञानी नहीं है, सब पहले पहले वैसे ही थे जैसे बाकी सब हैं, और अब थोड़ा तत्व का अभ्यास हो गया। अब मैं पूछता हूँ, आप अपने दिमाग में 2 सिचुएशन रखो, एक इष्ट वियोग की, एक इष्ट संयोग की, अनिष्ट संयोग की, कि आपके घर में कोई मर गया प्रिय। ये सिचुएशन जब आपको क्रमबद्ध पर्याय, वस्तु स्वातंत्र, तत्व ज्ञान का ज्ञान नहीं था, तब एक घटना घटती, तब आपके परिणामों की उठापटक। और एक अब जब आपके चित्त में तत्व ज्ञान है, वस्तु स्वातंत्र का श्रद्धान पक्का है, अब ये घटना घटे, अब के परिणाम, कुछ फर्क है कि नहीं? खुद अपना अपना सोच लो, कल्पना ही तो करनी है कि कोई इष्ट वियोग का प्रसंग अगर पहले बनता तो भी मैं छाती पीट के रोता, और आज भी इष्ट वियोग का प्रसंग बनेगा तो भी मैं छाती पीट के तो वैसे ही रोऊंगा। फोटो तो वैसे ही आने वाली है, फोटो वैसी आने के बावजूद भी ये मेरा अनुभव ये कहता है कि पहले उसी संयोग में, उसी परिणाम में मैं जिस प्रकार से व्याकुलता करता था, हाय राम अब मेरा क्या होगा, अब नहीं होता। बोलो होता है कि नहीं होता है? तो ये काय का फर्क है? अंतरंग के श्रद्धान का है कि नहीं है? दुकान में आग लग जाए, सड़क पे आ जाए, अरबपति व्यापारी सड़क पे आ जाए, जब तत्व ज्ञान नहीं था हो सकता है लटक जाता, डिप्रेशन में आ जाता, और अब परेशान तो अब भी होएगा, लेकिन परेशान होने के बावजूद भी चित्त की गहराई में कहीं ना कहीं पत्थर की तरह ये बात जमी हुई है कि हुआ क्या है, जो होना था वही तो हुआ, मैं पहले भी इसका करता नहीं था, आज भी इसका करता नहीं हूँ, तो मैं काय के लिए दुखी हो रहा हूँ, और वो अल्पकाल में उस भार से मुक्त होएगा। बोले ये हमारा और आपका अनुभव है कि नहीं है? और अगर ये अनुभव सही है, आप अपने आप को सर्टिफाइड करते हो, तो मैं पूछता हूँ ये अनुभव में, ये परिणामों में चेंज जाए वो काय से आए? इसी तत्व ज्ञान के विचार से आए ना। तो ये कहना बंद कर देना कि कुछ नहीं होता, क्योंकि हमें ये दूसरी समस्या है। ये तो स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं, कुछ करते थोड़ी है, कुछ होता नहीं। अरे कुछ नहीं होता, इतना बड़ा काम हो गया और तुम कह रहे कुछ नहीं होता। तुमने थर्मामीटर गलत बना रखे तो हम क्या करें? चीज़ों को देखने का थर्मामीटर तो सही करना पड़ेगा ना। दूध को लीटर में नापा जाता तो लीटर में नापो। कसायों को निराकुलता के एंगल से देखोगे तो देखना कि उसमें कितनी शांति आई, कितनी मुंह से कितनी बोले। यहाँ को शिविर में बिगड़ जाए, आयोजक कितनी परेशान हो, परेशान होने के बावजूद भी उनके चित्त में सिकन नहीं होती। क्यों? होना तो जो था वही हुआ। हु एम आई? हमारे करे होता क्या है? अगर हमारे करे होता होता तो जाने का नहीं हो जाता। बोले ऐसा है कि नहीं है? चलो, बीतरागता हो गई, सर्वज्ञता हो गई। अब तीसरी बात कौन सी थी? हैं हितोपदेशी। कौन? सच्चा देव।
सच्चा देव वीतरागी है, सर्वज्ञ है और हितोपदेशी है। हितोपदेशी माने है, अरे हित का उपदेश माने बताओ। सुखी होने की विधि, हित का उपदेश। आत्म को हित है सुख सो सुख आकुलता बिन। भाई हित का उपदेश माने क्या? जिस पे चल के जीव सुखी हो सके। अब जिनेंद्र भगवान जब से केवल ज्ञान हुआ तब से आज तक रोज 3-3 बार तुमसे कह रहे कि हित का उपदेश क्या है, कि कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता। वे बालबोध में लिखे ना 10 शिक्षाएं भगवान महावीर की, 11 जो भी हैं, तो वे क्या हैं? वे हित का उपदेश है। अब मैं पूछता हूं कितनों को मंजूर है? बात तो ठीक है, लेकिन करने कुछ ना कुछ तो रास्ता होता है। ऐसा थोड़ी होता है, नहीं नहीं नहीं, संसार अवस्था में तो ऐसे ही होता है, थोड़ा नहीं है ऐसा। हाँ, प्रैक्टिकल में नहीं आता। इसलिए नहीं आता क्योंकि हम उसको एक्सेप्ट करने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं होते। किसने कहा प्रैक्टिकल में नहीं आता? हमारे प्रैक्टिकल में तो रोज आता है। सही कह रहा हूं भाई, प्रैक्टिकल कोई बाहर से थोड़ी आएगा, प्रैक्टिकल तो करने से आता है। हम जिनेंद्र भगवान के सर्वज्ञ स्वभाव का, जिनेंद्र भगवान के वीतरागी स्वभाव का, जिनेंद्र भगवान के हितोपदेश का पक्का निर्णय करें तो हमारे चित्त में इस बात की निश्चिंतता है कि कोई अनहोनी नहीं होती। जो भी होगा, कोई चीज़ अच्छी नहीं होती और कोई चीज़ बुरी नहीं होती। क्यों? अच्छी बुरी तो चश्मा है, घटना तो घटना है। धूप हो रही, अच्छी क्या बुरी? बारिश हुई, अच्छी क्या बुरी? अरे बारिश तो बारिश है। अब उस बारिश को कुम्हार देखता है, आज ही आनी थी, आज ही तो मैंने मटके बनाए, उसको बुरी लगती है। और किसान देखता है, मजा आ गया, टाइम पे हो गई, बोनी हो जाएगी। तो बारिश तो घटना है। अब वो घटना में अच्छा हुआ कि बुरा हुआ, ये आपका चश्मा है। आप उसको राग के एंगल से देख, कोई का मर जाना अच्छा कि बुरा, बताओ। जो उसका मित्र है वो छाती कूट के रोता है, बुरा हो गया, और जो उसका दुश्मन है मिठाई बांटता है। बताओ मुझे, किसी का पैदा हो जाना अच्छा कि बुरा? हर चीज पे लगाना। तो मुद्दा ये है कि हमें क्या करना। ये अपन बात कर रहे हैं ना, सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि की जो बेसिक क्वालिफिकेशन, उसकी बात कर रहे हैं ना। तो अपने प्रयोजन बुद्ध मोक्ष मार्ग के, और उसमें सेकंड सब्जेक्ट देव गुरु धर्मादिक के देव का निर्णय पक्का करना। और देव का निर्णय पक्का करना माने क्या करना? कि जिनेंद्र भगवान की वीतरागता का निर्णय करना, जिनेंद्र भगवान की सर्वज्ञता का निर्णय करना, जिनेंद्र भगवान की हितोपदेशता का निर्णय करना। और जिनेंद्र भगवान की हितोपदेशता, इसका निर्णय करने के लिए से काम नहीं चलेगा। उसका निर्णय होते ही वस्तु व्यवस्था का निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि वे वस्तु व्यवस्था के उपदेशक है। उनकी सर्वज्ञता का निर्णय होते ही हमें क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय होता है। क्यों? क्योंकि वह उसकी पथ प्रदर्शक है। और जब ये निर्णय होता है तो चित्त में निर्भरता आती है कि नहीं आती है? मोक्ष मार्ग क्या है बताओ? धीरे धीरे गहराई हो तो यथायोग भूमिका के अनुसार जो चरणानुयोग की भूमिका है उसमें जो होगा उसमें भी आगे बढ़ा जाएगा। बस शुरुआत तो यहीं से होगी ना, कदम तो यहीं से बढ़ेगा ना। और पहले ही मटका उल्टा रखा हो तो पहले जो पहला मटका है उसको तो सीधा करो कि वो मटका कौन सा है, कि देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान। इसलिए ग्रहित मिथ्यात्व पे टोडरमल जी ने इतना वजन दिया है। क्यों? इसके बिना मोक्ष मार्ग की शुरुआत नहीं होती। क्यों? देव के स्वरूप के अलावा मोक्ष मार्ग का निर्णायक और कोई नहीं है। गुरु कौन बताओ? जिनवाणी कौन?
जो दिव्य ध्वनि के अनुसार उपदेश करे वही जिनवाणी, जो दिव्य ध्वनि के अनुसार उपदेश करें वही गुरु, जो दिव्य ध्वनि के अनुसार आचरण करें वही गुरु। और कोई कहे कि हमें दिव्य ध्वनि से कोई लेना देना नहीं है, जो मैं कह रहा हूं वही मोक्ष मार्ग है, बोलो गुरु के नहीं, जिनवाणी के नहीं, तो फिर बात आके खड़ी कहां हो गई? गुरु के स्वरूप पे आके खड़ी हो गई, देव के स्वरूप पे आके खड़ी हो गई। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में सारी बातों का जो केंद्र बिंदु है वो देव का श्रद्धान है। क्यों? क्योंकि वस्तु व्यवस्था के उपदेशक देव हैं। यहां जो भी बात कही जा रही है वो दिव्य ध्वनि के अनुसार है। हमें नहीं पता कैसी थी, हम तो ये जानते हैं कि केवली ने देखी है और दिव्य ध्वनि में कही है, बस हमारा काम तो उसका आंख बंद है। हमें इसमें कोई बहस करने का काम नहीं है, कोई इफेंडवट नहीं है और कोई उसमें क्या बोलना चाहिए, परीक्षा और अरीक्षा नहीं है। अरे टोडरमल जी ने भी परीक्षा के लिए आकर कर चुप हो गए ना, कि जिन बातों की कर सको उनकी कर लेना और जिनकी नहीं कर सकते हो तो वचनानुसार प्रमाण करना। क्यों? क्योंकि अगर वचनानुसार प्रमाण नहीं करोगे तो आपके पास कोई दूसरा रास्ता है कहां? कोई दूसरा रास्ता नहीं है। देखो, अपने प्रयोजन मोक्ष मार्ग के, देव गुरु धर्मादिक के, जीवादिक तत्वों के, जीवादिक तत्व माने जीवादिक तत्व माने सुखी और दुखी होने के कारण। सात तत्व है ना, तो सात तत्व माने कौन? संसार मार्ग और मोक्ष मार्ग, इनकी चर्चा तो सात तत्व है। आश्रव बंध संवर्त है, आश्रव बंध संसार तत्व और संवर निद्रा मोक्ष मोक्ष तत्व। तो दुख और दुख के कारण, सुख और सुख के कारण, इनका निर्णय, इसका नाम है जीवादिक तत्वों का निर्णय, आश्रव का निर्णय। आश्रव का निर्णय क्या करना? आश्रव दुखकार घनेरे, एक एक शब्द में तो बात है। जीवादिक तत्वों के तथा निज पर के और फिल्टर हो जाओ। कहां से चले? प्रयोजनभूत मोक्ष मार्ग, वहां से कहां आए? देव गुरु धर्म, वहां से कहां आए? सात तत्व, वहां से कहां आए? स्वापर, और फिर अपने को हितकारी अहितकारी भाव, इसलिए बस है। बस अब इत्यादि के उपदेश से सावधान होकर ऐसा विचार किया कि अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही। अब इस पर आपको जितनी बातें करनी हो करना, विशुद्धि लब्धि के एंगल से जितने परिणामों की चर्चा करनी हो उतनी चर्चा आप अपने दिमाग में ले सकते हो। आगे, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हो रहा था। कितने उदाहरण दिए जाएं इस बात के लिए, कितने ही कुछ कहे। स्त्री की पर्याय मिलते ही मैं स्त्री हूँ ऐसा ही अनुभव आता है, पुरुष की पर्याय मिलते ही मैं पुरुष हूँ ऐसा ही अनुभव में आता है। क्या करें? ये अनादि अज्ञान की ऐसी महिमा है। टोडरमल ये मोही की महिमा लिखी ना, जिस पर्याय में जाता है उस पर्याय में एकत्व तो करता है। वो कांकरोच की कहानी तो आपको वैसे ही पता है। देखो, प्राप्त पर्याय में ही तन्मय हुआ, परंतु इस पर्याय की तो थोड़े ही काल की स्थिति है। कल संजय जी ने कहा था ना, कोटा वालों के रेफरेंस से, कहाँ आना था? शिविर में। हुआ क्या? बोलो, कौन कितने साल, कौन कब तक रहेगा? अरे ये सांस अंदर गई है, ये सांस बाहर आएगी कि नहीं आएगी कोई गारंटी दे सकता है? जीने को कोई 90 साल भी जिएगा, लेकिन 90 साल जीने के बावजूद भी रहेगा निश्चय में ही। कॉन्फिडेंस है इसके बाद। अच्छा, और गजब बात सुनो, यहाँ जितने लोग बैठे ना, यहाँ नहीं पूरी दुनिया में किसी को ये भ्रम नहीं है कि मैं पट्टा लिखा के आया हूँ। हर आदमी इस परम सत्य को बिल्कुल हाथ पे रखे आंवले की भांति स्पष्ट जानता है और महसूस करता है। इसके बावजूद भी जो प्लानिंग करता है वो इस लोक संबंधी तो करता है, इसके बाद आगे जाऊंगा और उसमें क्या होगा इसके बारे में कोई विचार नहीं। इसका नाम है प्राप्त पर्याय में तन्मय होता है। इस पर्याय की थोड़े ही काल की स्थिति है तथा यहाँ मुझे सर्व निमित्त मिले हैं। का कमी है। मोक्षम प्रकाशक में लिखा टोडरमल जी ने कि अरहंत आदि की प्रतिमा, जिनेंद्र भगवान का जिनालय, एक उपदेश छोड़ दो दिव्य ध्वनि का लाइव, परोक्ष उपदेश तो वो भी होता है।
इसके अलावा जैसे समोसरण में भगवान का लाभ मिलता है, ऐसे मंदिर में भगवान की प्रतिमा के समक्ष विराजमान होने से लाभ मिलता है। टोडरमल जी ने लिखा है। बोलो कौन से निमित्त की कमी है? अगर हम कहते हैं निमित्त से काम होता, क्या कमी रह गई ये बताओ। अरे कमी सिर्फ ये रह गई है कि अपना जो अंतरोन्मुख पुरुषार्थ है उसको जागृत होना चाहिए। होना क्या चाहिए? ये उसी जागृत पुरुषार्थ का ही तो परिणाम है कि हम और आप बैठ करके यहाँ तत्व चर्चा कर रहे हैं। नहीं तो क्यों होए? लोग तो बहुत हैं। इंदौर में भी जैन समाज कोई कम थोड़ी है, आसपास भी हैं, लेकिन कौन है यहाँ? बोलो। देखो सर्वनिमित्त मिले हैं, इसलिए मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए, क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है। ऐसा विचार कर जो उपदेश सुना उसके निर्धार करने का उद्यम किया। अब मोक्ष मार्ग में स्टार्ट हुआ। काय में? जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने। किसका? जो उपदेश सुना ना उसका निर्णय। राकेश जी कह रहे हैं ना, निर्णय के लिए 3-4 जगह ये बात आई। मैं कहता हूँ हर पेज पे ये बात है। टोडरमल जी के दिमाग में निर्णय करना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट था। निर्धार करो, निर्धार करो, निर्णय करो। जो कहा वो सुनो मत। सुन लिया ना, अब उसको अपने तर्क से, युक्ति से निर्णय करके मानो। और निर्णय करके क्या मानो? कि हम जो कह रहे वही मानना। मान लो हमने कहा कि एक द्रव दूसरे द्रव का कुछ नहीं करता, आप निर्णय करने गए और निर्णय में ये निकला कि नहीं करता है, तो हम क्या कहेंगे? पास के फेल? फेल। फिर से करके लाओ। कब तक? जब तक तुम्हारा उत्तर हमारे उत्तर से मैच ना हो जाए। तो बाबूजी जब तुम्हारे उत्तर से हमारा उत्तर मैच करना था, हम तो पहले ही कह रहे थे कि हम मान गए, फिर काय को इतनी मजदूरी कराई? अरे ये मजदूरी इसके लिए कराई है कि हमारा उत्तर नहीं रहे, वो तुम्हारा उत्तर बन जाए। वो निर्णय आपने किया तो आपके श्रद्धान में मजबूती आई, इसलिए मेहनत कराई। ठीक है? जो उपदेश सुना उसका निर्धार करने का उद्यम किया, और निर्धार के करने के क्रम में लगभग 2-3 पेज टोडरमल जी ने परीक्षा करने के लिए लिखे। भैया आगे 260 पेज बढ़ाना 1 मिनट के लिए। अब इसके बाद देखो, मुझे आना तो यहाँ था, आ गया 2 पेज आगे। चलो, इसको अपना कार्य करने का हर्ष बहुत है, इसलिए अंतरंग प्रीति से उसका साधन करता है। इस प्रकार साधन करते हुए जब तक काम यही करना है, कब तक? सच्चा तत्वार्थ श्रद्धान न हो। एक यह इसी प्रकार है, ऐसा प्रतीति सहित जीवादिक तत्वों का स्वरूप आपको भाषित न हो। मैं विस्तार नहीं कर रहा हूँ, केवल पढ़ रहा हूँ। फिर जैसी पर्याय में अहम बुद्धि है, वैसी केवल आत्मा में बुद्धि न आए, हित अहित रूप अपने भावों को न पहचाने, तब तक सम्यक्त के सन्मुख मिथ्या दृष्टि है। अब आगे की 1.5 लाइन। यह जीव थोड़े ही काल में सम्यक्त को प्राप्त होगा, इसी भव में या अन्य पर्याय में सम्यक्त को प्राप्त करेगा। नीचे चलो, थोड़ा और नीचे चलना भैया। देखो तत्व विचार की महिमा, पढ़ो एक साथ। ये सर्टिफिकेट है गारंटी का। फ़ोन लेने जाओ ना तो ब्रांडेड फ़ोन और लोकल फ़ोन में क्या फ़र्क है? गारंटी का ही फ़र्क तो है कि चाहे इंदौर से खरीदो चाहे जयपुर से खरीदो, सब जगह मिल जाएगी। और लोकल में दुकान के नीचे उतरे फिर पता नहीं। तो हम कौन सा लेते हैं? 3 गुना पैसा दे करके भी ब्रांडेड लेना चाहते हैं। क्यों? रिलैक्स लेना चाहते हैं। ये मोक्ष मार्ग की गारंटी है। किसकी? टोडरमल जी की नहीं, केवली भगवान की। क्या गारंटी है? कि तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त का अधिकारी होता है। इन पंक्तियों को आप जितना पढ़ेंगे, जितना विचार करेंगे, उतना आनंद आपको
आएगा। मुझे यहाँ आना था, इसलिए मैंने आपको यहाँ पढ़ाया कि ये तत्व विचार की महिमा है कि तत्व विचार होए तो ये सब होए तो भी बढ़िया, और नहीं भी हो तो बहुत बढ़िया। आपने बता दिया, अब बाकी सब तो नहीं करूँगा तत्व। अरे मूर्ख आदमी, तत्व विचार का बेसिक क्या बोलना चाहिए, पृष्ठभूमि या उसका बेस ये है कि जब तक तत्व का देवशास्त्र गुरु का श्रद्धा नहीं करे तत्व विचार क्या करेगा। इसलिए ऐसा नहीं कि उसको उड़ा दिया, केवल तत्व विचार की महिमा बतलाने के लिए कहा कि कोई बात नहीं, अगर कोई ऐसा हो तो भी तत्व विचार हो तो पास, और तत्व विचार ना हो तो कोई कितने कुछ करे फेल। इसलिए मोक्ष मार्ग में अगर किसी चीज़ की प्रधानता है तो तत्व विचार की है। 9वें अध्याय में जब तोड़मल जी पुरुषार्थ से मोक्ष प्राप्ति का प्रकरण लिखा, वहाँ भी उन्होंने इस बात को लिया कि पुरुषार्थ करना मोक्ष मार्ग का, तो क्या पुरुषार्थ करें। तो बोले वो सब अपने आप जब होने का, जब होगा तुम क्या करोगे, तो तुम क्या करो कि जब तक ना हो, जब तक इस प्रकार तत्व विचार के अभ्यास में प्रवृत्त हो, फिर अब जब जो होना होगा सो हो जाएगा। जैसे कहते हैं गाड़ी ट्रैक पे आ गई, अब चलने दो, जब मंजिल आएगी अपने आप आ जाएगी। इस प्रकार से तत्व विचार के परिणाम से हम अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करें, ऐसी मंगल भावना से अभी की बात